पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फ्रेंडली मुस्लिम आए हैं। हाँ जी, फ्रेंडली मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम गौरव भाई, बहुत बहुत हाँ जी, पर्ची लेगो। चलो ठीक है, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट चैट देखो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। मुस्लिम मैन जिसके हाथ कटे हुए थे उसको इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि इसने पत्थर फेंके हैं। तो ये अब है, अब इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। अब ये वो जो प्राउड हिंदू आया था वो नहीं मैं दिखाएगा इस तरह की खबर, वो कह देगा झूठी है, फेक न्यूज है वगैरह वगैरह। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर यार, अब इतनी हमने बात की, ये बंदा, इसको भी इल्जाम लगा दिया कि इसने भी पत्थर फेंके हैं। हाँ जी, क्या बात है यार। अच्छा, एफआईआर भी हुई है, यानी ये कोई ऐसी नहीं है खबर। इसके ऊपर was reportedly taken based on first FIR filed by police after witnesses and victims filed complaints. One of the victims of the state demolition job, Wasim Sheikh, whose shop was raised. अच्छा, इसकी भी दुकान गिरा दी बेचारे की। और यार इनके बड़े घर को वो पैरों, वो मुंह से फेंक रहा होगा पत्थर, भाड़ भाड़, वो दुनिया का कोई पता नहीं। वो कहेंगे पैरों से, ये मुसलमानों ने ट्रेन कर दी, ये पैरों से फेंक रहे होते हैं। इनसे क्या किया जाए अब? एडा है मैसी। एडा मैसी। अब क्या करें यार, अब ये इनके हम तो कर करके थक गए हैं बात। लेकिन वही बात आ जाती है कि लोग फिर अपनी साइड की नहीं दिखाते। और और आपने भी कभी दूसरी साइड का नहीं दिखाया आपने। खैर नहीं, आई नो यू, आपने काफी कंडेम किया जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम मोमिनीन्स भी हैं। आपने इंग्लिश की स्ट्रीम में ये भाई आते रहते हैं, इनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, ये पाकिस्तानी है लेकिन ब्रिटिश बॉर्न है। अच्छा, और कोई बात सर? नहीं, अब ठीक हो। संडे 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 चलें, फिर संडे में ही हाँ आइएगा। हाँ अच्छा जी, जी, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर किसी ने पत्थर फेंके हैं तो उसका मतलब ये कब से हो गया कि आपने उनके घर गिरा दिए? मैं ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अगर वो घर इलीगल भी है, हाँ, अगर वो घर इलीगल भी है तो उसका तो इलीगल घरों का एक को पूरा ड्यू डिमोलिश करने का एक प्रोसेस होता है उसके पीछे। एग्जैक्टली। उसका प्रोसेस ये नहीं होता कि ओ अच्छा इन्होंने पत्थर फेंके थे इस वजह से खड़का दो इन्हें। ये तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर भी दिया कि इसको हॉल्ट कर दिया जाए। तो अब इसी में क्योंकि, और ये इसीलिए फिर वो बातें, क्रिटिसिज्म सही हो रही है कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ लगता है वो हो रहा है। अब ये देखें, अब ये खबर आई है कि इस बंदे के ऊपर, शेख वसीम शेख के ऊपर इल्जाम लगा दिया, एफआईआर दर्ज कर दी और इसका पीछे ये दुकान है उसको गिरा दिया। और कंप्लेंट ये थी, और कंप्लेंट की टुनियों ने, काफी सारों ने लिखा, विटनेसेस एंड विक्टिम्स फाइल कंप्लेंट्स, और उसके हाथ ही नहीं है। ये अब ये तो बस साफ पता चलता है कि वो, ये कई इसमें कहेंगे आटे के साथ घुन भी पिसता। बट एनीवे, तो ये बड़ा, बस इतने अच्छे अच्छे घर इन्होंने बनाए हुए इलीगली। मेरा नहीं ख्याल ये तो इलीगली भी बिल्ट नहीं, मुझे लग रहा। आई डोंट थिंक इट्स इलीगली बिल्ट। इन अनदर सिमिलर केस, 3 मुस्लिम men who have been in jail since 5 मार्च। अच्छा, जेल में भी थे कई लोग, वो पहले ही जेल में है, उनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। तो बीच में कहीं टुन्नी होंगे ना। अब ये बात है ना, जो नफरत करते होंगे उन्होंने कहा होगा यार मौका लगा है, इसको भी पेल दो, वसीम को भी पेल दो, अब्दुल को भी पेल दो, शेख को भी पेल दो, सबको पेल दो। वो पुलिस वाला, वो उसने भी, उधर से भी मैंने देखे हैं कुछ पत्थर निकलते हुए, ऐसे आ रहे थे मिसाइलों की तरह। उन्होंने कहा टा दे उन्होंने। तो ये ऑब्वियसली ये कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो ये तो फिर ये कहते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं है कि अपने मुल्क को खुद तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा जी, और इंटेलेक्चुअली एक छोटी कंफ्यूज सी बात, जी छोटी सी एक जी जी, बात है बोलो। कर दूं कि हमने ये जो इतने हजारों सालों में जो सिविलाइजेशन में जो एक बात इंसान ने जो रियलाइज की है ना, वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की। उसकी वजह ही ये है कि कोई भी इंसान ताकत में बराबर, यानी कि कोई ज्यादा यानी कि ताकतवर होगा, दूसरा कोई कमजोर होगा। तो इस फर्क को खत्म करने के लिए इंसान ने जंगल के कानून से निकल के रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, लॉज बनाए,
ताकि कोई इंसान जो है वो किसी दूसरे पे जुल्म ज्यादती ना कर सके। इस तरह के इंसिडेंट्स में हमें यही नजर आता है कि अगर किसी ने गलत काम किया है लेकिन उसकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो उसका बदला लिया जाता है, ना कि इंसाफ एस्टेब्लिश किया जाता है। एग्जैक्टली। तो बदले के हाँ जुमरे में आती हैं। अगर आप ये और कहें ना कि ठीक है उधर गलत घर थे भी और आपने घर ही ढा दिए, यानी कि ये कहाँ डिस्प्रपोर्शनेट। का इंसाफ एस्टेब्लिश हुआ? अगर आपने वो करना था तो वो तो घर पहले भी गलत थे, बाद में भी गलत थे, उसके काम करने से वो पहले भी गलत थे और बाद में भी कब्जे की जमीन जिस तरह हम कहते हैं वो पहले भी हाँ, गलत लेकिन थी। उसका प्रीटेक्स्ट ये नहीं बांध सकता कि पत्थर आए थे इधर से, इसलिए हमने। एग्जैक्टली आप पत्थर चलने के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर अगर आपने चलाने हैं तो उसका एक सेपरेट प्रोसेस है, दोनों चीजों को लिंक करना और फिर ये इसे कहते हैं इंतकामी कार्रवाई। हाँ, ये हमने पॉलिटिक्स में भी देखा है जस्टिस कि कभी लोग इंतकाम नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था। और ये डिस्प्रपोर्शनेट और ऊपर से एवरी एक्शन नहीं को ना ऑपोजिट रिएक्शन कर देते हैं हाँ, सम और अच्छा इक्वल भी नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। डिस्प्रोपोर्शनेट है बिल्कुल। और उसकी वजह यही है कि जो ज्यादा ताकत में होगा ना वो उतना ज्यादा उसको डिस्प्रोपोर्शनेट बनाता है। अल्लाह मियां कादिर मुतलक है ना, तो उसने एटर्निटी के लिए जला देना है, हाँ, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि भाई डिस्प्रोपोर्शनेट सजा है, जो मर्जी करेंगे 60 70 80 90 साल की उम्र में करेंगे ना, तो अबदी हाँ। पनिशमेंट तो किसी भी गुनाह की नहीं हो सकती। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।